भाई इन दिनों में सभी कार निर्माता कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने पर लगी हुई है। रिसेंटली हमने हुंडई की ओर से फैसला सुना था कि उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा मॉडल्स में या चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करी है। तो उसी तरह से अब मारुति सुजुकी भी आगे आ गया है और इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो 8 अप्रैल 2025 से आपके लिए कुछ चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। और ये जो इजाफा होगा वो 2500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक जाएगा। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब वैसे ही जहाँ बड़े बड़े शहर दिल्ली जैसों में पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो कार की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि आने वाले समय में इन गाड़ी की कंपनियों का क्या होगा। ये तो कह रहे हैं कि भाई इनपुट लागत का जो है इजाफा होने की वजह से हम जो है अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 2500 रुपये जो है वो उनके कुछ खास वेरियंट्स की जो कीमतें हैं उसमें आपके लिए इजाफा किया जाएगा, और जो 62,000 रुपये का इजाफा है वो कुछ इनके चुनिंदा मॉडल्स पे किया जा रहा है। ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आ गया है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को बताता है, बयान करता है। हम यहाँ पे जो सोर्स ले रहे हैं वो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का ले रहे हैं जिसमें ये पब्लिकेशन हुई है, और इसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई 8 अप्रैल से जो है मारुति की तमाम गाड़ियों की कीमतों में 2500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये की जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो इन्होंने ये कहा है कि जो फ्रोंक्स गाड़ी है मारुति वालों की, उसकी जो कीमत है उसमें 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। तो उसके अलावा जो डिज़ायर है आपके लिए, डिज़ायर की जो कीमत उसमें 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाने वाली है। और उसके अलावा भाइयों यहाँ पर जो आपकी आर्टिका गाड़ी आती है मारुति की, जो कि 7 सीटर में आती है, उसकी कीमत में भी 12,500 रुपये की बढ़ोतरी की जाने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी वैगनार कार के बारे में, तो उसकी कीमत में भी 14,000 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इनका इको गाड़ी की, तो उसमें भी आपकी 22,500 रुपये की कीमत जो है वो बढ़ने वाली है। तो इको गाड़ी भी जो है 5 सीटर या 7 सीटर के ऑप्शन में आती है, तो उसकी कीमत भी 22,500 रुपये तक बढ़ने वाली है। और भाइयों सबसे बड़ी जो कीमत यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है वो है ग्रैंड विटारा की, जो कि हाइब्रिड में भी आती है, और इसकी कीमत में सीधा 62,000 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। और कंपनी का यहाँ पर यह भी कहना है कि हमने जो पहले कीमतों में जो बढ़ोतरी किया था वो फरवरी के महीने में ही किया था, और सिर्फ 2 महीनों के भीतर ही, यानी कि फरवरी आपको पता है हाल ही में बीता है, और अप्रैल आते ही कीमत में एक बार फिर से जो है उछाल देखने को मिल रहा है। उसका जो कारण है वो कच्चे माल की बढ़ती लागत का बताया जा रहा है। तो ये कुछ रिपोर्ट आई है जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से हमें मिली है कि 8 अप्रैल से भाइयों आपके लिए गाड़ियां और महंगी होने वाली है। तो आपके पास शेष कुछ दिन बचते हैं जिसमें आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर आपको जो है डायरेक्टली अपने किसी भी मारुति के शोरूम में जाकर बात करनी चाहिए कि उनके पास हो सकता है कि लास्ट ईयर 2024 का कोई दिसंबर वाला मॉडल खड़ा हुआ हो, तो वो आपको मिल जाएगा काफ़ी कम कीमत में, शायद पुरानी वाली कीमत में। और जो नई कीमतें हैं वो अप्रैल से लागू हो रही हैं, तो जो बिल्कुल भी नया मॉडल आप अप्लाई करोगे, नया मॉडल बिल्कुल भी आप लेना चाहोगे, तो उसकी कीमत में आपको ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। फिर आपके पास चुनिंदा दिनों का समय है, इन दिनों में बुकिंग करवा लो, तो पुराने दामों की कीमत में जो गाड़ी है वो आपको शायद मिल जाएगी, नहीं तो आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मारुति सुजुकी की ओर से आई है। आपको क्या लगता है जो फैसला लिया गया है वो सही है या नहीं? अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।